नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। यह इंडेक्स फंड बेसिकली आपका एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा, यानी कि इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के कंपनियों के अंदर आपका निवेश होने वाला है। बेसिकली इसके अंदर निफ्टी 500 में से टॉप की कंपनियां 50 सेलेक्ट करके इसी से रिलेटेड इंडेक्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी इसके अंदर आपका जो बेसिकली निवेश रहने वाला है वह टॉप की 50 कंपनियों के अंदर होने वाला है जो कि लार्ज कैप में भी हो सकती है और मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। इन तीनों ही कैटेगरी में से कंपनियों को सिलेक्ट कर आपका टॉप 50 कंपनियों के अंदर निवेश किया जाएगा। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसमें अक्रॉस 13 सेक्टर कवर होने वाले हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स की वेटेज की बात करें तो 31.2% की रहने वाली है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 70% की वेटेज रहने वाली है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो 14% की वेटेज रहने वाली है। पावर की बात करें तो 9.7% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो 6.4% की वेटेज रहने वाली है। सर्विसेज की बात करें तो उसमें 4.9% की वेटेज रहने वाली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो उसमें 3.7% की वेटेज रहने वाली है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3.2% की वेटेज रहने वाली है। वहीं मटीरियल और माइनिंग की बात करें तो उसमें 2.7% की वेटेज रहने वाली है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उसके अंदर 2.6% की वेटेज आने वाली है। रियल्टी की बात करें तो उसके अंदर 1.6% की वेटेज रहने वाली है और हेल्थ केयर के अंदर 1.5% की वेटेज रहने वाली है। वहीं केमिकल्स के अंदर भी 1.1% की वेटेज रहने वाली है। यानी इस इंडेक्स के अंदर आपका बेसिकली 13 सेक्टर कवर रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपके लगभग सभी मेजर कंपनी और सेक्टर जो है वह सभी कवर होने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अगर पास्ट परफॉर्मेंस की और इसका अगर हम कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं, जहां निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 6 महीने में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, एक साल में 69% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों के अंदर 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 6 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक साल में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इसे काफ़ी बड़े अंतर से बीट किया है हर एक साल। तो इस हिसाब से इसका आगे भी इसी तरीके से मिलता जुलता इसका रिटर्न मिलने की संभावना है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रख के ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस एनएफओ का नाम जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस फंड के अंदर आपको जो एनएवी मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर वह 10 रुपये से आपकी एनएवी को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात करें निवेश की तो उसके अंदर आप 11 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में चूक भी जाते हैं तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हिमांशु हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं, यानी इसके अंदर आप कभी भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से कर सकते हैं।
वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं ग्रोथ और IDCW में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले, और आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का हो तो ही इस फंड के अंदर निवेश करने की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई कि वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।